जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, रिकवरी के नियम बदल गए हैं। अब हो सकता है आप लोगों को भी सावधान होने की ज़रूरत पड़ सके। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। दरअसल हुआ क्या है कि आप सभी को पता है 2025 एंड होने वाला है, दिसंबर चल रहा है, कुछ दिन बाकी हैं, कुल मिला के 8-9 दिन अपने बचे हुए हैं, ठीक है? 2026 स्टार्ट होने वाला है। और ये जो रिकवरी वाले हैं, इनके ऊपर रिकवरी का प्रेशर इतना ज़्यादा हो चुका है कि कुछ भी उल्टी-सीधी हरकत कर रहे हैं, कस्टमर्स को डराने के लिए, कस्टमर्स को धमकाने के लिए, कस्टमर्स को परेशान करने के लिए। अब हुआ क्या है, कुछ हाल-फिलहाल में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं रिकवरी के अंदर, जो कि अभी तक रिकवरी वाले करते नहीं थे और ऐसी हरकतें बहुत ही कम देखने को मिला करती थी। बट इस मंथ के अंदर ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी हैं। मेरे को 5-6 सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया कि ऐसा-ऐसा उनके साथ हुआ है। जब वो कॉल बुक करते हैं, बताते हैं कि सर मेरे को रिकवरी वाला ये कह के परेशान कर रहा है, फिर ये सारी चीज़ें कर रहा है। कुछ नई टेक्निक्स ये लोग लेके आए हैं, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? इन सब टेक्निक्स पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि आगे चल के कभी भी कोई रिकवरी वाला आपको इनके अंदर फँसाने की ट्राई करे, तो आप लोग उसके अंदर ना फँसो और आपको पता हो कि ये सब फेक है, ठीक है? तो हो क्या रहा है साथियों कि आज के टाइम पर ना लोगों को उनकी जो लोकेशन है, ठीक है? जैसे मान लेते हैं कोई बंदा रह रहा है महाराष्ट्र में किसी गाँव के अंदर, ठीक है? अब होता क्या है, कुछ जगह पे रिकवरी होती ही नहीं है, ठीक है? मतलब जैसे मान लो आपने एड्रेस चेंज कर दिया, ठीक है? जैसे सपोज़ करो आप पहले रहे थे मुंबई में, ठीक है? मुंबई के बैकुलर डिस्ट्रिक्ट में रह रहे थे आप लोग, ठीक है? बट आपने वहाँ से 2, 4, 10 किलोमीटर दूर कर दिया आपने। एड्रेस चेंज कर दिया और एड्रेस चेंज करके वहाँ पर रहने लगे जाके। अब रिकवरी वालों को पता है कि आप वहाँ पर रहते हो, लेकिन है क्या कि डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि रिकवरी वाले वहाँ पर आ नहीं सकते हैं। पहली बात तो ठीक है, कि वो 2-4 घंटे लगा के वहाँ पर आएँ, उसके बाद आपसे मिलें, बात करें, आपको परेशान कर पाएँ, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एजेंसी जो होती है, उसका भी एक दायरा रहता है कि भाई साहब तुम इतनी दूरी तक ही जा सकते हो, इससे आगे नहीं जा पाओगे, है ना? रिकवरी वाला भी अपना आपकी रिकवरी करने के लिए ₹200 का पेट्रोल बर्बाद करेगा या फिर ऐसा करेगा। तो इन लोगों ने नया एक तरीका निकाल लिया है, ये आपका जो मतलब ऐप जो रहता है ना आपके फ़ोन के अंदर, जैसे मान लो किसी एक एनबीएफसी का ऐप आपके फ़ोन के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है? उस ऐप से जीपीएस की लोकेशन लेके, ठीक है? अब रिकवरी करने तो आ नहीं सकते हैं, और जो संस्था है जो कि एनबीएफसी है, वो एजेंसी वहाँ की देगा नहीं पास वाली। तो क्या करना है इन रिकवरी वालों को? तो ये करेंगे क्या कि आपका जो जीपीएस लोकेशन है, ठीक है? उसके द्वारा पहले तो आपका एड्रेस निकलवाएँगे, ओके? एड्रेस निकलवाने के बाद गूगल फ़ोटोज़ जो होती हैं, ठीक है? आप अगर लोकेशन डालोगे गूगल पे, तो वहाँ गूगल पे फ़ोटोज़ मिल जाती हैं, बहुत सारी। अब जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है, उसको इस बारे में पता नहीं लगता। तो ये लोग आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, ठीक है? और मैसेज में एक चीज़ अलग होगी, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ठीक है? मैसेज आपको आएगा या तो एडवोकेट की तरफ से, वहाँ पर लिखा रहेगा कि एडवोकेट फलाना नेम का है नाम, कोई भी, ठीक है? या तो कोई पीएसआई लिखा रहेगा, और हो सकता है जो आपका एड्रेस होगा ना, वहीं के थाने का नाम लिख देंगे वो लोग उसके आगे। पहले ही क्या करते थे, कॉल करते थे खाली, तो कॉल पे आदमी समझ जाता था कि यार ये पुलिस वाला नहीं है या फिर ये एडवोकेट नहीं है, ठीक है? लेकिन अब ये लोग व्हाट्सअप करते हैं। अब व्हाट्सएप पर या तो कॉल करेंगे या फिर वैसे व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करेंगे, आपकी लोकेशन डाल देंगे कि जी आपका इतना-इतना लोन है, फलाना-ढिमकाना कंपनी ने आपके ऊपर केस कर दिया है और ये रही आपकी लोकेशन, मैं थोड़ी देर में पुलिस वाले लेके मतलब पीसीआर लेके आपके वहाँ पर आ रहा हूँ। अगर एडवोकेट की तरफ से मैसेज आएगा तो कह रहे कंप्लेंट आपकी ये रही, अभी कुछ ही देर में हम लोग आ रहे हैं, ठीक है? 2, 4, 5-10 बाउंसरों की फ़ोटो निकलवा लेंगे, जिसके साथ कोई वकील खड़ा हो या फिर कोई पुलिस वाला खड़ा हो। वो फ़ोटो आपको भेज देगा कि ये हमारी टीम है, ये आपसे आके मिल लेगी। अब कस्टमर बेचारा मिडिल क्लास आदमी, जो कि पहले से ही लोन के बोझ के तले दबा हुआ है, वो ये सब देख के डर जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? ऐसा ही एक हमारे सब्सक्राइबर के साथ हुआ था। सब्सक्राइबर थे, मुंबई के ही थे, ठीक है? पूरी लोकेशन नहीं बता सकता आप लोगों को। उन्होंने हमसे कॉल बुक करी और कॉल पे बहुत ज़्यादा हाँफ रहे थे, बेचारे डरे हुए थे कि सर ये देखो क्या हो गया, ये बाउंसर वगैरह लेके आ रहा है पुलिस वाला, मैं तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ जाके, मेरे को मन कर रहा है मैं कहीं चला जाता हूँ, कुछ कर लेता हूँ, समझ रहे हो? तो मैंने बोला, पहली बात तो मैं वो फ़ोटो देख के जो बाउंसर वाली थी वो समझ गया कि यार ये कुछ ना कुछ तो हुआ है, ठीक है? फिर मैंने नंबर वगैरह चेक करा, जब नंबर चेक करा तो नंबर मैंने फिर ट्रू कॉलर पर डाला, वहाँ पर वो रेड करके आ रहा था, ठीक है? तो नंबर से भी समझ गया। तो मैंने बोला एक काम करिए, आप मर्ज करिए, कॉल पे बात करते हैं इन पे, भाई साहब क्या दिक्कत है, इनको क्या प्रॉब्लम है नहीं? बात करी तो उसका सिर्फ इतना कहना था कि भाई साहब आप 30,000 रुपये लोन में डाल दीजिए, हम कोई नहीं आएंगे फिर। मैंने बोला मैं 1 मिनट में समझ गया कि वो रिकवरी वाला है। मैंने यहाँ से 2 गाली दी, उसने फ़ोन काट दिया, बात ही नहीं करी दोबारा। क्यों नहीं करी होगी बात? क्योंकि उसे पता है कि भाई जो मैंने 1 घंटे का जो खेल बनाया प्रॉपर्ली, ड्रामा करा, ड्रामा रचा प्रॉपर्ली,
वो सारा टूट चुका है, अब इनको पता लग गया, कस्टमर के भी समझ में आ गया कि हाँ ये रिकवरी वाले ही थे। अब ऐसा कर क्यों रहा है? ऐसा पता है, ये आपने एक केस सुना होगा, मैंने लोगों के मुंह से बहुत बार सुना ये चीज़, अभी देखा मैंने, इसलिए आप लोगों को बताया। वैसे वैसे प्रैक्टिकली जो लोगों को पता लग जाता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, जब आदमी का माइंड काम नहीं करता तो वो इससे बहुत ज़्यादा डर जाता है। क्लाइंट मुझे खुद कह रहा था कि सर मेरे पास पैसे नहीं थे, वरना मैं इनको अभी जस्ट कुछ मिनट में पैसे पे कर देता। अगर मेरे पास मान लेता 30,000 इन लोगों ने मांगे थे ना, अगर मेरे पास 20,000 भी होते तो मैं इनको पैसे दे देता। मेरे पास पैसे ही नहीं है देने के लिए, तो मैंने दे नहीं पाया, तभी मैं आपसे जुड़ा। तो आप समझो कि मतलब जब साल एंड होने वाला है तो इनके ऊपर प्रेशर कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा प्रेशर इनके ऊपर बिल्ड हो रखा है, कितना ज़्यादा ये लोग कस्टमर को पूरा परेशान करने का, मतलब कहीं एडवोकेट बन रहे हैं, कहीं पुलिस वाला बन रहे हैं। इनसे अगर इनके बैंक का नाम पूछ दो ना, बैंक का या फिर एनबीएफसी का, तो बैंक का नाम भी नहीं बताते, ताकि आगे चल के कंप्लेंट वगैरह ना हो। बोलेंगे कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा किसके ऊपर लोन चल रहा है, क्या नहीं है, पेमेंट ये लिंक भेज रहे हैं, इस पर पेमेंट कर दो, हम पे ज़्यादा बात मत करो, ऐसे करके पेमेंट की लिंक भेज देंगे, कस्टमर उसको खोलेगा, वहाँ पर पैसे आ भी रहे होंगे, तो कस्टमर को लगता है जेन्युइन है भाई साहब। अब जो बंदा एड्रेस वगैरह चेंज करके कहीं रिकवरी वालों से डर के रह रहा हो कहीं दूरी पे, उसको वहीं के एड्रेस का भेज दोगे तो फिर ऐसी चीज़ें होती है। अब कई लोग बोलते हैं कि सर इसको हटाने का कोई तरीका नहीं है, जैसे मान लो एड्रेस चेंज करते हैं तो नया एड्रेस उनको ना पता लगे। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आपके फ़ोन में जो जितने भी एनबीएफसी है, बैंक भी ऐसी हरकतें करता था पहले, बट अब इतनी ज़्यादा नहीं होती। बैंक ज़्यादातर रिकवरी वाले कॉन्टैक्ट लिस्ट ही ले पाते हैं। आपके फ़ोन में अगर एनबीएफसी का ऐप है या फिर बैंक का ऐप है, तो आप लोग क्या करते हो, जब नई लोकेशन पे ट्रांसफ़र होते हो तो वहाँ पर जाके उसे डिलीट कर देते हो। डिलीट करने से नहीं होगा, लास्ट लोकेशन उसने ले ली है, उसने आपके घर की लास्ट लोकेशन ले ली है। अब इसको हटाना कैसे प्रॉपरली? आप लोग कुछ मत करो, उस ऐप को इंस्टॉल रहने दो, कहीं क्राउडेड प्लेस में जाओ, जैसे मेट्रो स्टेशन हो गया, बस स्टॉप हो गया, कोई मार्केट हो गई, कोई अपना मान लेते चलो किसी और कहीं 2-4 किलोमीटर दूर किसी और बिल्डिंग के वाले एरिया में चले जाओ, ठीक है। वहाँ पर जाके उस ऐप को अनइंस्टॉल करो, फिर इंस्टॉल करो, फिर अनइंस्टॉल करो, ऐसे करके 5 से 10 मिनट करो, 5 से 10 बार, समझ रहे हो। वहाँ पर चाय पियो, गुटखा खाओ, सिगरेट पियो, जो करते हो करो, कोई दिक्कत नहीं, अपना 10-15 मिनट आधा घंटा बर्बाद करो। जब एक बार वो वहाँ की लोकेशन ले लेगा, उसके बाद आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। अब लोकेशन वहीं की दिखाएगा, रिकवरी वाला अगर आएगा भी तो वहाँ आएगा, अगर परेशान करना भी होगा तो वहाँ की फ़ोटो दिखा के करेगा, वहाँ की चीज़ें करके करेगा, समझ रहे हो। आपको पता लग जाएगा कि भाई साहब ये तो रिकवरी वाला है, फेक रिकवरी एजेंट है सारा, इसको ब्लॉक मारो, ख़त्म करो कहानी। तो आप लोगों को समझने की देर, माइंड जब काम नहीं करता ना, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करनी पड़ेगी, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसी ट्रिक्स ये लोग लाते रहते हैं। पहले क्या करते थे शुरुआत में, जब आपसे 6 महीने पहले आप चले जाओगे, तो पहले ये लोग कॉल्स पे ज़्यादा परेशान करते थे। फिर उसके बाद इन्होंने नया तरीका भी निकाला, ये लोग व्हाट्सअप पर कॉल करने लगे ज़्यादा, क्योंकि आदमी क्या होता है, नॉर्मल कॉल का तो पता है रिकवरी वाला कर रहा है, व्हाट्सअप पर नहीं का पता है कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, तो व्हाट्सअप पर, और व्हाट्सअप रिकॉर्ड भी नहीं होता, तो इसलिए गाली गलौज करना भी आसान है उन लोगों का। तो फिर मैंने वो तरीका बताया था कि आप व्हाट्सअप पर भी अननोन कॉल ब्लॉक कर सकते हो, है ना। उसके बाद ये नए नए तरीके लाने लगे, फिर ये कभी व्हाट्सअप पर फेक नोटिस भेजते थे, कभी कुछ और भेजते थे। तो इस तरीके से इनके नए नए तरीके आते रहेंगे, तो नए नए तरीके आते रहेंगे रिकवरी के इनके, तो हम नए नए तरीके बताते भी रहेंगे। आपको खाली जागरूक रहने की ज़रूरत है, आपको समझना है, आपको डरना नहीं है। कई लोग इनके डर के चलते हुए पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर लेते हैं, या फिर क्या क्या अपने आपको हार्म पहुंचाते हैं। तो आपको उनकी तरह बनने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिविटी लाओ, पॉजिटिव से रहो, कोई क्राइम नहीं है, कोई कुछ नहीं, लोन नहीं लिया, नहीं है पैसा, मत भरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आराम से अपने घर पर रहो, ओके। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। अगर और कोई दिक्कत परेशानी है आपकी, और कोई प्रॉब्लम है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप पर हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।